हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होगा, अच्छे से स्टडी कर रहे होगे। मैं हूं संजीव शर्मा और मैं आप लोगों को एक चैप्टर करवा रहा हूं, उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों ने अभी तक जो कवर कर लिया है वह एक्सरसाइज 9.4 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। आप लोग अगर देखोगे तो मैंने एक्सरसाइज 9.1 से लेकर 9.4 तक पूरे अच्छे तरीके से पार्ट बाय पार्ट करवाया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं किया स्टार्टिंग से तो आप लोग एक बार जाकर देखो, समझ में सारी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से आएगी। ठीक है ना? तो अगर इससे पहले मैं एक चैप्टर स्टार्ट करूं, ये इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूं, अगर चैनल पे आप लोग नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना ताकि उन्हें भी आप इस चीज का बेनिफिट मिल सके। क्योंकि ये यहाँ पे जो जो भी कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल आपको बेसिक से लेके नेक्स्ट लेवल तक बताएंगे ताकि आप लोगों का कहीं भी बोर्ड एग्जाम या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो भी हो वो सारे चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा ताकि बोर्ड में भी आप लोगों को मदद मिले और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आप लोगों को हेल्प मिले। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था वो था हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड करने के बाद हमारा है होमोजेनियस फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि होमोजेनियस फंक्शन होता क्या है। तो होमोजेनियस फंक्शन होता है a function f x y is said to be a homogeneous function of डिग्री क्या है n। यानी कि डिग्री क्या होता है, डिग्री एंड ऑर्डर मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 9.1 में करवाया। अगर आप लोगों को नहीं कुछ ध्यान से आ रहा है, ध्यान में कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप लोग उसे जाकर एक और, ठीक है। तो हमें डिग्री n का अगर है तो इफ एफ लेमडा एक्स माइनस कॉमा लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा टू द पावर एफ एक्स वाई फॉर एनी नॉन जीरो कांस्टेंट लेमडा, मतलब जीरो लेमडा की जो वैल्यू आना चाहिए जीरो के इक्वल नहीं आनी चाहिए। अगर जीरो के बराबर होगा तो पूरा का पूरा एक फंक्शन जो जीरो हो जाएगा, तो चेक करने का कोई मतलब ही नहीं रहता। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 5 तक है हम इस पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को एक भी चीज डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ तो आप लोग इसे लिख लो कि होमोजेनियस फंक्शन होता क्या है। अगर इसे लिख लेते हो तो फिर हम आते हैं क्वेश्चन पे, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे होमोजेनियस फंक्शन चेक करते हैं और इसमें इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना? तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग या फिर रिमाइंड करके देख लेना एक बार। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो पूछा गया है आप लोगों से 1 से लेकर 10 तक, उसमें है कि आप लोगों को चेक करना है, सो दैट करना है कि ये होमोजेनियस फंक्शन है और अगर होमोजेनियस फंक्शन है तो इसमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे है हमारा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई, क्या है, डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू बी एक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। अब यहाँ से क्या करना है, f मैंने जैसे आप लोगों को डेफिनेशन में बताया लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। यहाँ से अगर ये f है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। अगर आगे बात करें तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर इसमें कॉमन है, ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर डिनोमिनेटर में देखें तो लैम्डा का होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर है, लैम्डा इंटू लैम्डा क्या होता है, लैम्डा स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर है और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। अब यहाँ से पावर माइनस करेंगे तो लैम्डा टू द पावर क्या हो गया, 2 और ये हमारा हो गया एफ एक्स कॉमा वाई। डन। तो ये हमारा जो डेफिनेशन में था वही निकल के आ गया कि लैम्डा टू द पावर एन एफ एक्स में वापस आ गया है। तो बिल्कुल हमारा ये क्या है, एक होमोजेनियस फंक्शन। तो होमोजेनियस फंक्शन चेक हो गया है, तो अब इसमें क्या करना है, हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो नाउ y अपॉन dx इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करेंगे जो है क्या,
एक्स स्क्वायर अगर यहाँ पे कॉमन ले लेते तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये में से। और ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अगर इसको कॉमन लेते हो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर लेंगे डी वाई अपॉन एक्स। अब यहाँ से क्या करना है वाई अपॉन एक्स को एक नया कांस्टेंट मान लेना है, नया वेरिएबल मान लेना है, इसका क्या करना है वाई अपॉन एक्स इक्वल टू वी। ठीक है, यानी कि ये जो आता है ज्यूम कर लिया। अब इससे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, इसको y इक्वल टू क्या लिख सकते हो v इनटू x में लिख सकते हो। अब इसमें दोनों साइड क्या कर लोगे डिफरेंशिएट कर लोगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से क्या आ जाएगा y अपॉन dx इक्वल टू, पहले इसमें u इंटू v रूल आएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे b को अगर कांस्टेंट रखते हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और अगर x को कांस्टेंट रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा dv अपॉन dx। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये dv अपॉन dy अपॉन dx इक्वल टू b प्लस x इंटू dv अपॉन dx। अब ये जो वैल्यू आया है यहाँ से इसे हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं और इसे हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अब जो सेकंड इक्वेशन में dy अपॉन dx का वैल्यू आया है वो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां से क्या आ जाएगा b प्लस x इंटू dv अपॉन dx इक्वल टू, अब यहाँ से ये जो पूरा दिया हुआ है y अपॉन x को हमने b माना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, अगर ध्यान में हो तो आप लोग ये याद करो, देखो क्या लिखा हुआ है y अपॉन x का होल स्क्वायर, यहाँ से y अपॉन x हमने b माना है, देयरफॉर हमने क्या लिख लिया b स्क्वायर लिख लिया। अब इस b को हमें इस तरफ ले जाना है, x इंटू dv अपॉन dx इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b माइनस का, अब यहां से हो जाएगा 1 प्लस b को क्या कर लेंगे 1 प्लस b को हम एलसीएम ले लेंगे। तो आगे देखते हैं कैसे होगा x इंटू dv अपॉन dx इक्वल टू l 1 प्लस b, और ये क्या हो गया 1 प्लस b स्क्वायर माइनस b इंटू 1 प्लस डन। इसके आगे का कैलकुलेशन करते चले जाना है, आप लोग फिर से भी कर सकते हो इसे, कैलकुलेशन बहुत आसान है। 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस बी प्लस में ये क्या हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से क्या रह गया, यहाँ से हमारा निकल कर आया है x इंटू dv अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद इसमें b के टर्म्स को अलग कर लेंगे और x वाले अलग कर लेंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, हमारा सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना आप लोग, ये यहाँ से। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना। यहाँ से क्या लिख सकते हैं dv अपॉन dx इक्वल टू dv अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू 1 माइनस b अपॉन 1 प्लस b, और यहाँ से इसको ऊपर लेके जा सकते हो 1 प्लस b अपॉन 1 माइनस b इंटू dv इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू dx। यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत हुआ तो बता सकते हो आप लोग। ठीक है, अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे आप लोग यहाँ ध्यान दें। ठीक है, इंटीग्रेटिंग या फिर इससे पहले इंटीग्रेट करने से पहले मैं एक काम कर रहा हूँ तो ध्यान देना। यहाँ पे हम कर सकते हैं 1 माइनस बी माइनस 2, हाँ या ना, पहले प्लस 2 कर लो, हाँ ऐसे कर लेते हैं 1 माइनस बी प्लस 2b अपॉन 1 माइनस बी। और एक चीज यहाँ ध्यान देना कि यहाँ से माइनस का भी है प्लस का भी है, डन हो गया, डन डन डन। इसको लिख लेते हैं पहले इंटीग्रेटिंग
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस बी 1 माइनस बी इक्वल टू dx अपॉन, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुआ हो तो बता सकते हो आप लोग। इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर मैं नीचे मिटा रहा हूँ और इसके आगे का इंटीग्रेशन बता रहा हूँ कैसे इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन अगर आप लोगों को पढ़ा हुआ है तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, अदरवाइज यहाँ पे भी आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, जल्दी से इसे लिख लो आप लोग। लिख लिए, चलो इस एक साइड में मिटा रहा हूँ और इसके आगे का सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे नीचे में मिटा रहा हूँ, बस यहाँ पे सावधानी से करते जाना। एक भी स्टेप अगर गलत होता है तो क्वेश्चन काफी बड़ा है, एक बार गलत होगा तो आप लोगों का गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ से कैसे होगा, इसे हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1 प्लस का भी 1 को हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1, तो इसे ऐसा लिख लेंगे अपॉन 1 माइनस बी इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सेपरेट कर सकते हैं 2 अपॉन 1 माइनस बी माइनस, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। तो ये समझ में आया कि नहीं, पहले ये कैसे हुआ, ये हमने 2 को 1 अपॉन बी सेपरेट कर लिया, इसमें माइनस कॉमन आएगा तो माइनस माइनस प्लस फिर से वापस वही हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा और ये हमारा क्या आएगा नेक्स्ट 2 अपॉन 1 माइनस बी इंटू डी वी माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। अब इसका चाहो तो इंटीग्रेशन आप लोग आसानी से कर सकते हो। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा, इसका इंटीग्रेशन होगा 2 log 1 माइनस बी माइनस डीवी का इंटीग्रेशन v हो जाएगा और ये हो जाएगा log x का मॉडुलस प्लस log c ले लो, k ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, log c ले लो। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान देना, इंटीग्रेशन तो हमने किया लेकिन x का कोएफिशिएंट कितना है माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 जब है x का कोएफिशिएंट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आप लोगों को मैंने बहुत बार इस चीज से बताया है कि जब इंटीग्रेशन होता है तो x कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं और डिफरेंशिएशन होता है तो x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो इसके आगे क्या हो जाएगा, इसके आगे हमारा यहां से माइनस का भी अगर लाचा हो तो इस तरफ ले आओ, ये हो जाएगा हमारा माइनस का भी इक्वल टू 2 log 1 माइनस बी प्लस log x प्लस log c, ये हो गया डन। और इसके बाद क्या हो जाएगा माइनस का भी इक्वल टू, यहां से ये हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा log 1 माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज कर लो, मॉडुलस क्लोज कर लो चाहो तो, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा log x प्लस log c। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। इसको चाहो तो रिसिप्रोकल भी ले सकते हो, वो आपकी मान लीजिए कैसे करना चाहो, ठीक है ना। यहाँ से क्या लिख सकते हैं माइनस का y अपॉन x, क्योंकि तो हमने ये लिख दिया log 1 माइनस y अपॉन x प्लस log x प्लस log c। और इसके बाद आगे क्या होगा ये देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप लोग सावधानी से करते चलो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का y अपॉन x इक्वल टू, इसमें एलसीएम क्या आएगा, यहाँ से अगर बात करें तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस log x प्लस log c।
अब इसके बाद आगे देखते हैं माइनस का वाई अपॉन एक्स इक्वल, अच्छा यहाँ में एक फार्मूला लगा सकते हो, लॉग ए इंटू लॉग बी इंटू लॉग सी। यहाँ से ये क्या निकल के आएगा, लॉग सी इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स बच जाएगा। बाकी आगे देखते हैं, ये माइनस का वाई अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग सी इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। अब इसमें क्या करोगे, लॉग को कैसे सॉल्व करोगे, लॉग को अगर सॉल्व करते हैं e टू द पावर माइनस का वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से देयरफॉर क्या हो जाएगा, c इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू e टू द पावर माइनस का वाई अपॉन एक्स। यहाँ पे ये समझ में आया नहीं, या नहीं आया, e टू द पावर माइनस का वाई अपॉन एक्स हो जाएगा ये। अब इसको चाहो तो जैसे आप तुम्हारा इतना ही रहने दे सकते हो, या तो चाहो तो आगे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। c इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू e टू द पावर माइनस का वाई अपॉन एक्स। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया, ये हमारा सोल्यूशन निकल के आ गया। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, 4 पेज में ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि 4 बार लिखना पड़ा है, बट एक बार में क्वेश्चन आप लोग समझ गए और आगे किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने काफी टाइम लेकर समझाया, तो ये ध्यान देना, ठीक है। तो चलो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कैसे होगा, इसको अगर हम चाहें तो कॉन्स्टेंट को सी के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इतना भी अगर आप लोग करते हो तो क्वेश्चन हमारा सोल्यूशन जो है सही आएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखना, वाई डैश इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से सॉल्व हो जाएगा अगर आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझा है तो, ठीक है ना। चलो अब बता रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 यहाँ पे उल्टा लिख दिया हूं मैं, तो ये आप लोग ध्यान देना। बुक में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो वाई डैश, ये वाला क्वेश्चन 2 है और ये हमारा 3rd क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, तो इस तरह से मैंने लिखने में थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है। और पीछे की चीजों को आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, और कोई भी चीज गड़बड़ ना हो, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, फंक्शन, फिर हमारा ट्रिगोनोमेट्री और उसके फार्मूले बहुत सारे हैं, वो सारे फार्मूले को आप लोग रिकॉल करते रहना बार बार, ताकि कहीं भी कोई गलती ना हो। ये क्या हो गया, क्वेश्चन है वाई डैश इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। अब इसमें जो सबसे पहले क्या पूछा गया है, जब मैं ये चेक करके बताओ कि क्या ये होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं। तो यहाँ पे कैसे लिखते हैं, एफ एक्स लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा हमारा कॉमन है, एक्स प्लस वाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, वापस क्या बन के आ गया, ये हमारा वापस वही आ गया एक्स कॉमा वाई। ये समझे या नहीं समझे, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा होमोजेनियस इक्वेशन हो जाएगा। होमोजेनियस इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करना। ये क्या हो जाएगा, वाई डैश इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, और इसी को कैसे लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, अब बाकी आगे क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। अब यहां से वाई अपॉन एक्स को क्या मानना है, बी मानना है। लेट वाई इक्वल टू बी इंटू एक्स, ऐसे न्यू कर लो। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आप लोग को यू इंटू जीरो से आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो ये क्या आएगा, डी वाई अपॉन
dx इक्वल टू v इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस ये क्या हो जाएगा x इंटू dv अपॉन dx। ये समझे या नहीं समझे? पहले ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हमारा सेकंड इक्वेशन का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने पे क्या होता है, नाउ the value of dy upon dx in equation फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा y b प्लस, यहाँ देखना आपको b प्लस x dv अपॉन dx, b प्लस x इंटू dv अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस b। ये 1 प्लस b कैसे हुआ, क्योंकि y अपॉन x को हमने क्या यूज किया, b यूज किया, ठीक है ना। ये v से b कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बच गया x इंटू dv अपॉन dx इक्वल टू 1 और ये क्या लिखेंगे dv इक्वल टू dx अपॉन x। अब नाउ क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो क्या फाइंड होकर आएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ये हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये b हो गया और ये इसका हो गया log मॉडुलस ऑफ x प्लस में c। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम v का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें v का वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा y अपॉन x, ये हो गया हमारा log mod x प्लस में c और यहाँ से y का वैल्यू क्या निकल के आ गया, y का वैल्यू हमारा निकल गया x इंटू log मॉडुलस ऑफ x प्लस c इंटू, तो ऐसे लिख सकते हो c इंटू x। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, सॉल्यूशन निकल के आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है कंप्लीट हो चुका है। इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का 9.5 का एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसे लिखने के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो भी सेम पैटर्न पे सेम तरीके से और थोड़ा सा इंटीग्रेशन अलग रहेगा, तो वहां पे इंटीग्रेशन करते समय आप लोग ध्यान देना कि कैसे होगा, ठीक है ना। तो इससे पहले आप लोग फटाफट लिख लो। और अगर आप लोगों को एग्जाम्स के अलावा किसी भी काम में अगर अच्छा करना है तो आप लोग एक ध्यान देना कि जिंदगी में कंसिस्टेंसी बनाए रखना। कोई भी काम करो आप लोग निरंतर प्रयास करते हो। कछुए और करे वाली कहानी आप लोगों ने पढ़ा है, तो वो कहानी ऐसे ही लोगों को बताया जाता है, वो क्योंकि ये हमें ज्ञान देकर जाता है कि बस कोई भी काम करो निरंतर करते रहो, आप लोगों को एक न एक दिन जरूर से जरूर सफलता मिलेगी। तो ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है ना। चलो अब इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे होगा। मंजिल पाने की आपको एक ध्यान बना लो कि हमें ये चीज अचीव करना है, करना, और उसको अचीव करने के लिए आप लोग अब आज से अभी से प्रयास करना शुरू कर दो। दिन पर दिन आप लोग देखेंगे अच्छा सा डेवलपमेंट होगा, कैसे हमारा आगे का लाइन ओपन होते चला जाएगा। आप लोगों को पहले स्टार्टिंग में पहाड़ जैसा रहेगा, बट धीरे 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 क्या होगा, वही चीजें आसान लगेगी। तो ये चीजें ध्यान रखना। तो ये क्या है, x माइनस वाई इंटू डी वाई माइनस ये क्या है x प्लस वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। यहां से अगर चाहो तो ये कैसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई अपॉन इंटू डी वाई इक्वल टू x प्लस वाई इंटू डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कितना निकल के आएगा, ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स जो है ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। तो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन। तो रिक्वायर्ड फंक्शन में हम इसे क्या मान लेंगे, x का y इक्वल टू ये क्या हो गया x प्लस वाई अपॉन
x माइनस वाई। नाउ ये क्या होगा, इफ लैम्डा x माइनस लैम्डा वाई, तो ये क्या मान लिया, लैम्डा x प्लस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा x माइनस लैम्डा वाई। तो ये लैम्डा का कॉमन लेके न्यूमरेटर में, तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस वाई अपॉन लैम्डा x माइनस वाई। तो अगर चाहो तो इसे कैसे, लैम्डा का पावर 0 लैम्डा टू द पावर 0 इनटू a इनटू x कॉमा y, है ना। तो लैम्डा टू द पावर 0 x कॉमा y, ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमें साबित हमने कर लिया कि ये हमारा होमोजेनियस इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन है। तो इसका फिर सॉल्यूशन कैसे फाइंड होगा, ये देखो ना। यहां से क्या था, dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ हमारा है x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। न्यूमरेटर में क्या कॉमन है, x अगर कॉमन लेते हैं तो देखो क्या हमारा निकल के आएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू, x यहाँ से कॉमन लेते हैं 1 प्लस y अपॉन x अपॉन x कॉमन आ गया 1 माइनस y अपॉन x, x से x कैंसिल आउट होता है। अब इसमें क्या करना है, y अपॉन x को फिर से हमें भी अज्यूम करना है, दैट p into x इक्वल टू y, या फिर आप लोग चाहो तो y इक्वल टू d into x ले सकते, तो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आप अज्यूम करो। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, b into 1 प्लस x into dv अपॉन dx इक्वल टू, यहां से क्या निकल के आ जाएगा, dy अपॉन dx। अब इसे हम इक्वेशन फर्स्ट अज्यूम कर रहे हैं, और वो हमारा ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि मैं लिखने जा रहा हूँ वैल्यू ऑफ dy upon dx in equation first, putting value of dy upon dx in equation number first। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा b प्लस x dv upon dx इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस b अपॉन 1 माइनस 1 प्लस b अपॉन 1 माइनस b। अब इस b को हम सरल लेकर चले जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, x इनटू dv अपॉन dx इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस b अपॉन 1 माइनस c, और ये माइनस का। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, फर्दर सिंपल सा कैलकुलेशन है, x इनटू यहां से क्या निकल के आएगा, x हमारा 1 माइनस बी हो गया, 1 प्लस बी है, ये माइनस का बी इंटू 1 माइनस बी। आगे अगर सॉल्व करो तो ये क्या आ जाएगा, x इनटू dv अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस माइनस बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी, बी से बी कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा क्या बच गया 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी। तो यहां से क्या निकल के आएगा, 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इनटू dv इक्वल टू dx अपॉन x। अब इससे क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे। चलो इसको मैं मिटा रहा हूं यहाँ पे, थोड़ी सी आपको लिखते चलना साथ में, ताकि जल्दी से कर सको, पूरे क्वेश्चन कहने पड़ेगा इसमें। यहाँ पे आगे क्या है, आगे हमारा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड इंटीग्रेट करते हो तो ये क्या आएगा, 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू डी, डी का इंटीग्रेशन और एक साथ में इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू dv माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। मैंने इन दोनों को सेपरेट कर दिया। अब आप लोगों को अगर याद होगा तो ये क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स b माइनस इंटीग्रेशन ऑफ b प्लस 1 प्लस b स्क्वायर इनटू dv इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, log x प्लस c। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, i1 को इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, लेट d इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर
यहाँ से डी टी अपॉन डी डी कितना आएगा, 2p आएगा, और यहाँ से डी टी अपॉन 2 कितना निकल के आएगा, v इंटू डी वी, जो न्यूमरेटर में है ना, v इंटू डी वी न्यूमरेटर में। तो इसका हम क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है ना। एक्सरसाइज 9 हमारा कौन सा सब्जेक्ट था, 7.2। 7.2 में हमारा ये पढ़ना था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आगे क्या होगा, b माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 2 अपॉन t इक्वल टू log mod x प्लस में c। आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या निकल के आ जाएगा, tan इनवर्स b इक्वल टू 1 अपॉन 2 log मॉडुलस ऑफ t इक्वल टू log x प्लस में c। अब यहाँ पे t का वैल्यू क्या है, 1 प्लस बी स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे t का वैल्यू पुट कर लें। t का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स b माइनस 1/2 log 1 प्लस बी स्क्वायर का मॉडुलस, एक साथ में क्या है log x प्लस में c, और यहाँ से बी स्क्वायर का वैल्यू अगर पुट कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन x माइनस 1/2 log 1 प्लस x, ये क्या हो जाएगा, y अपॉन x का होल स्क्वायर का मॉडुलस इक्वल टू log x प्लस में c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं साइड हो जाता हूँ। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 अगर ये आप लोग कर लेते हो, क्वेश्चन नंबर 4 करने का ट्राई करना, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy इंटू डी वाई। तो ये कैसे क्वेश्चन होगा ये हम अभी बताएंगे, बट इसको इससे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से लिख लो, या चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रोसीजर सेम है, स्टेप सेम फॉलो करना है आप लोगों को, बस पेशेंस रखना है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। ठीक है ना। तो चलो स्क्रीनशॉट अगर ले लिए हो या फिर लिख लिए हो तो मैं अभी से मिटा रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कैसे होगा, एक एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और साथ में क्वेश्चन जो है थोड़ा लेंदी आप लोगों को लगेगा। इसमें क्यों क्यों लेंदी क्यों लगेगा, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन का भी यूज हो रहा है, इंटीग्रेशन का भी यूज हो रहा है, और साथ में होमोजेनियस फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना। तो 3-4 कॉन्सेप्ट को एक ही क्वेश्चन में मिक्स करके पूछा गया है। तो अगर एक ही कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से नहीं आता है तो यहाँ पे क्वेश्चंस आप लोगों से गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान से देखना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू ये क्या है, सॉरी प्लस में है नहीं, यहाँ पे प्लस में 2xy इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो यहां से अगर चाहो तो इसको 2xy इंटू डी वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हो, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख सकते हो। इसके बाद हमारा ये क्या हो जाएगा, डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर डी वाई अपॉन डी एक्स में लाइन लिख दे रहा हूँ, माइनस का एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, ये क्या हो जाएगा 2xy। यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत हो। अब इसको क्या करेंगे, हम चेक करते हैं क्या फंक्शन हमारा होमोजेनियस है या नहीं। तो होमोजेनियस फंक्शन चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, ये और क्या हो जाएगा f लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई इक्वल टू माइनस का लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर माइनस लैम्डा वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेते हैं। तो लैम्डा स्क्वायर यहाँ भी कॉमन आ गया, माइनस माइनस ऑलरेडी पहले से ही है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पे अगर ध्यान दो आप लोग तो ये क्या निकल के आ रहा है, लैम्डा टू दी पावर 0
और ये एफ एक्स कॉमा वाई निकल के आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर हमने ये साबित कर दिया तो ये क्या है, हमारा ये जो है होमोजेनियस फंक्शन प्रूफ हो गया, ठीक है। अब होमोजेनियस फंक्शन प्रूफ होने के बाद ये क्या हम चेक करेंगे, नाउ जैसे हम हर एक क्वेश्चन में करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ब्रैकेट अपॉन 2xy। इसको अगर सेपरेट करना चाहो तो कैसे होगा, ये देखो यहां से होगा डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का 1/2 ब्रैकेट ले लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, ऐसे इस तरह से सेपरेट होगा। अब इसमें क्या आएगा, डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का 1/2 और ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई है और ये क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। अब ये समझ में आया कि नहीं। इसको अगर चाहो तो दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो, माइनस का 1/2 1/y/x माइनस y अपॉन x। अब इसके बाद हमें एज्यूम करना है जो हमने हर क्वेश्चन में किया है कि लेट v इंटू एक्स इक्वल टू वाई, लेट y इक्वल टू v इंटू एक्स। तो यहां से डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx इक्वल टू v प्लस x इंटू dv अपॉन dx। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx इन फर्स्ट इक्वेशन। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा हमारा, v प्लस एक्स इंटू dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस का 1/2 इंटू 1/v माइनस का v, ब्रैकेट क्लोज कर लो। चाहो तो इसको माइनस अंदर ले जा सकते हो और इसको रेसिप्रोकेट कर सकते हो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, x इंटू dv अपॉन dx इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1/2 1/v माइनस v, अंदर से अगर माइनस अंदर ले जा रहे हो तो ये हो जाएगा माइनस उल्टा और ये माइनस का v। तो इतना पहले लिखो, इसके बाद हम आगे को सॉल्यूशन बताते हैं। जल्दी से आप लोग नोट डाउन करो। इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे, ये देखो। इसके बाद जो हमारा है ये था हमारा, यहाँ तक जो हम बता रहा हूँ वहां तक था हमारा कि होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है, इससे चेक करना था। होमोजेनियस फंक्शन चेक करने के बाद सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब इसके बाद कैसे लिखेंगे, x इंटू dv अपॉन dx इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा 1/2 v माइनस 1/v माइनस का v। इसको फर्दर सॉल्व अगर करते हो तो x इंटू dv अपॉन dx इक्वल टू v अपॉन 2 माइनस का 1/2v माइनस v हो गया। ये सॉल्व करो, ये क्या आएगा, dv अपॉन dx इक्वल टू एलसीएम इसका 2v हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस 2v से 2v ये 1 हो जाएगा माइनस 2v। इस तरह से इस हमारा क्वेश्चन निकल के आएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकेट कर लो, 2v अपॉन v स्क्वायर माइनस 2v माइनस 1 इनटू dv इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन x। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, रिकॉर्ड इक्वेशन। अब इसको क्या करेंगे, v स्क्वायर माइनस 2v माइनस 1 को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन कैसे होगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात हम करें तो इसको दो तरीके से कर सकते हो, चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो। बट इसके आगे कैसे करोगे ये देखो। पहले इसे इतना नोट डाउन करो आपको, फिर आगे मैं दूसरी तरफ मिटाऊंगा और उसका सॉल्यूशन आगे लिखता हूँ कैसे होगा। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने।
से भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। वन माइनस एक सही आया, बाकी हमारा कैलकुलेशन सही किया हुआ है आगे। वन माइनस बी स्क्वायर यहाँ से हो गया ये हमारा डिवाइड, डन। यहाँ पे इस तरह सही किया हुआ है सारा। अगर सही किया हुआ है तो एक बार मैं फिर से रीचेक कर रहा हूँ कि कोई गलती तो ना हुआ है। वन पॉइंट बी स्क्वायर हो गया, डन, ठीक है। वन अपॉन बी, वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी हो गया ये, इस तरफ आ गया तो वी इंटू क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स तो वी, सही है यहाँ पे, बाकी चीजें सही है। चलो हाँ यहाँ पे बाकी चीजें हमारा सही निकल के आ रहा है, ठीक है, डन। बाकी चीजें सही आ रहा है इसमें जो दिया हुआ। आगे कैसे होगा ये देखो, आगे हमारा होगा, अगर चाहो तो इसमें क्या जो कर सकते हो, हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, अदरवाइज पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे जो गलती हो रहा है हमारा, ये हो रहा है गलती, यहाँ पे एलसीएम जब हमने लिया है तो ये हमारा एकदम छूट रहा है, ये हमारा 2b स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। यही बार बार मुझे समझ में आ रहा है, मुझे डाउट हो रहा था इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। तो ये एक लाइन आपको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू डी हो गया। यहाँ से आगे अगर सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो, ये क्या आ जाएगा, वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू बी। अब इसे रेसिप्रोकेट कर लो, हमारा ये आसानी से हो जाएगा, टू बी अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड का कॉन्सेप्ट लगाना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या आएगा, माइनस का टू बी अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर इंटू डी बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये तो आसानी से हो जाएगा, log x हो जाएगा, और ये हमारा किस मेथड से होगा, हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा। इसके बाद क्या करेंगे, लेट t इक्वल टू वन प्लस बी स्क्वायर। अगर t इक्वल टू वन प्लस बी स्क्वायर अगर एज्यूम करते हो आप लोग, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा dt इक्वल टू टू बी इंटू डी वी, ठीक है। और यहाँ देखो टू बी इंटू डी वी क्या है, dt के बराबर है, और ये हमारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये क्या होगा, नाउ माइनस का dt अपॉन डी इक्वल टू log मॉड एक्स प्लस सी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, log सी ले लो, यहाँ पे ऐसे कर लो, log सी ले लो, ठीक है, log सी हो जाएगी। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा log t हो जाएगा इक्वल टू log, ये हो जाएगा c इंटू एक्स, डन। और t का वैल्यू है क्या, क्या एज्यूम किया है, t का वैल्यू हमने वन प्लस बी स्क्वायर एज्यूम किया है, यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का log वन प्लस बी स्क्वायर, इसमें ध्यान से वन प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू log सी इंटू एक्स, ठीक है। अब इसके बाद चाहो तो आगे सॉल्व कर सकते हो, वैल्यू पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। यहां से क्या हो जाएगा, माइनस का log b का वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा,
साथ में मॉडुलस इक्वल टू log c इंटू एक्स। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, माइनस log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का मॉडुलस इक्वल टू, ये हो जाएगा log c इंटू एक्स। इसके बाद माइनस अगर पावर में माइनस वन आएगा और ये क्या हो जाएगा log एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मॉडुलस और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा log c इंटू एक्स। तो यहां से हमारा कैलकुलेशन क्या निकल गया है, cx इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको एक से एक कैंसिल कर लो और ये हमारा c चाहो तो इससे दूसरे तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू c, 1 अपॉन c होगा, 1 अपॉन c। इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा होमोजेनियस फंक्शन है। होमोजेनियस फंक्शन कैसे चेक करते हैं मैं ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अब इसमें सिंपल सा मैं क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन में बताऊंगा, क्योंकि होमोजेनियस फंक्शन चेक करने के लिए मैं आप लोगों को 4-5 बार बता चुका चुके हैं। तो आप लोग खुद से इसको चेक करना कि क्या होमोजेनियस फंक्शन है। अगर नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं होगा, और अगर है तभी जाकर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखना हमारा क्या, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि ये होमोजेनियस फंक्शन है। आप कैसे, यहाँ देखो एक लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से एक्स इंटू वाई 2 बार है तो लैम्डा इंटू लैम्डा क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, यानी कि दोनों साइड लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल आउट कर लेंगे। तो ये हमारा होमोजेनियस फंक्शन है। सॉल्यूशन में डायरेक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो गया ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, सॉरी 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा y अपॉन x, यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, dy अपॉन dx कितना हो गया 1 माइनस 2 y अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस y अपॉन x। अब यहाँ से y अपॉन x को क्या मानना है, v के बराबर मानना है, या फिर कैलकुलेट y इक्वल टू v इंटू x। v क्या आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू v प्लस x इंटू dv अपॉन dx। तो यहाँ से आगे क्या फाइंड होगा, आगे हमारा dy अपॉन dx का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। नाउ v प्लस x इंटू dv अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा v, इससे v कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से क्या निकल के हमारा आएगा x इंटू dv अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर। आगे क्या होगा यहाँ पे x इंटू dv अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर। अब यहाँ से फर्दर सॉल्व करो तो क्या निकल के आएगा dv अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन x। अब दो कॉमन ले सकते हो यहाँ पे, dv अपॉन 2 कॉमन लेने पे 1 अपॉन 2 हो गया माइनस v स्क्वायर इक्वल टू dx, ये क्या हो जाएगा dx अपॉन x। अब हमारा यहाँ से देखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहाँ से क्या निकल के आएगा 1 अपॉन 2 बाहर ले लो, यहाँ से dv अपॉन 1 अपॉन 2 माइनस से माइनस v स्क्वायर इक्वल टू ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x।
अब अगर यहाँ से ध्यान होगा ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए बी अपॉन 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस में सी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये बताओ। 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप लोगों का लिखवाया हुआ है, तो ये क्या होता है फॉर्मूला, ये देखना 1/√2 1/a इंटू लॉग a प्लस b अपॉन a माइनस b इक्वल टू लॉग x प्लस में c। अब यहां से वैल्यू पुट कर सकते हो आप लोग, यहाँ से क्या आ जाएगा रूट से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आप लोग इसको लिख लो पहले, तो उसके बाद में वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। एक लाइन एक दो लाइन और रह गया है, यहाँ पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आई होप ये चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला बस आपको ध्यान में रखना है कि कैसे क्वेश्चन होते हैं। फॉर्मूला अगर याद है तो अच्छा, यहाँ 1/2 होता है ना, यहाँ पे 1/2 होता है, यहाँ पे एक सेकेंड ध्यान देना आप लोग, 1/2 है, 1/a होता है यहाँ पे 1/2 इंटू अंडर से जो अंडर कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से क्या हो गया ये फॉर्मूला हमारा 1/2 लॉग ये चाहो तो एलसीएम ले लो, अदरवाइज इतना ही रख दो 1 प्लस ये क्या आ जाएगा अंडर√2b अपॉन 1 माइनस 2 अंडर√2 b का मॉडुलस इक्वल टू लॉग x प्लस में c। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 अंडर√2 लॉग, अगर b का वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस प्लस अंडर√2 y अपॉन x अपॉन 1 माइनस अंडर√2 y अपॉन x का मॉडुलस इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस में c। अब इसका लास्ट लाइन इधर मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना, यहाँ पे ऊपर देखना, ध्यान आप लोग देना, ये क्या हो गया 1/2 लॉग, यहाँ से x अगर एलसीएम लेते हो तो क्या है x प्लस अंडर√2 इंटू वाई अपॉन x माइनस अंडर√2 इंटू वाई का मॉडुलस इक्वल टू लॉग x प्लस में c। तो ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पे क्लोज करेंगे। पहले इसको आप लोग लिख लो, फटाफट लिख लो, फिर हम आज का जो लेक्चर है यहीं पे कंप्लीट करते हैं। 5 क्वेश्चन हमने किए, बाकी 5 क्वेश्चन काफी बड़े बड़े हैं, तो आप लोग पेशेंस के साथ करना, सावधानी से साथ करना, और आगे के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 तक 9.5 एक्सरसाइज का, वो आप लोग आगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन घर पे करने की कोशिश करना। आप लोगों का ये 5 क्वेश्चन होगा रहा, अदरवाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को वो 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, सारी चीज समझ में आया, तो एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।